बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइंस 2। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पहलगाम में जो जिसने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें शाया की जा रही हैं, वो इंडियन सेंट्रल रिज़र्व का जो है वो एहलकार निकला पुलिस का। अब बताइए कि ख़ुद क्या हम कह रहे थे और ख़ुद भी लोग कह रहे थे कि इंडिया ने ख़ुद कराया है ये हमला। वो जो रिपोर्टर था जिसने रिपोर्ट की थी और उसको माइक म्यूट कर दिया गया था, वहाँ से भी शक और बढ़ गया था। प्रूफ आगे सामने, खैर आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहा है। अब पाकिस्तान से जो कश्मीर का जो मामला है, जहाँ पहलगाम में हमला हुआ है, मंसूर अली ख़ान जो हमारे पाकिस्तान के मायनाज जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने उसको सर्च किया, मैंने खुद भी फिर जाके देखा तो 4.5 घंटे का कम से कम रास्ता है। तो वहाँ कश्मीर में 7 लाख से ऊपर की जो फ़ौज है वो वहाँ पर भर्ती हुई है। तो आप लोग एक बात बताइए कि जब 7 लाख फ़ौजी हैं वहाँ, तो कैसे पॉसिबल है कि वहाँ 4 अफराद जो है वहाँ पर 6 अफराद पहुँच जाते हैं और दहशत गर्दी करके वापस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी। हमेशा की तरह इंडिया जो है वो खुद करता है, खुद ही जो है भुगतता भी है। दुनिया में थू हो रही है सब भारत की, मोदी की सोच की, और जो इनका जो जितने भी अजीत डोवल और जितने भी कार्टून फैक्ट्री है, ये पूरी कार्टून नेटवर्क है पूरा। बेसिकली इसको बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बल्कि इसको कार्टून नेटवर्क कहें, और आरएसएस के जो गुंडे हैं आपको पता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इनको बहाना चाहिए था, इनको क्योंकि हमला करना था तो उसके लिए जवाब चाहिए था। पाकिस्तान पे हमला कैसे किया जाए, ये किया इन्होंने। जनरल आसिम मुनीर की तकरीर लेके इन्होंने, अब भारतीय तो हैं बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है, अकल उनके अंदर है नहीं, और जिनके अंदर है उनको बिल्डोज़र चलने का डर होता है कि बिल्डोज़र आ जाएगा फ़ौरन। तो क्या करें, चुप करके तो वो शरीफ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो हरामी एक नस्ल घूम रही है ना, जो देशभक्ति सवार हो रही है, जिनको ये ज़ाहिर है कि यार गोबरें खा खा के जिनके दिमाग में खुद गोबर भरा हुआ है, तो वो गाय की तरह ही सोचेंगे ना, ज़ाहिर है। तो उनको पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी रिसर्च करनी ही नहीं है। ज़बरदस्ती सेलिब्रिटीज़ को बुला लिया, ज़बरदस्ती क्रिकेटर्स को बुला लिया, ज़बरदस्ती जितने भी आ रहे हैं उनको, ओहो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। तो पाकिस्तान से तो वैसे खाइफ हैं क्योंकि अभी बांग्लादेश भी हमारे पास आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडस रिवर का जो सिंथास माहिदा था वो इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है कि 3 पार्टीज थी, इसमें 2 फरीक थे और एक गारंटर या सुलह कराने वाला, तो उसके बगैर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, अभी करो, फ़ौरन करो, फ़ौरन अभी पाकिस्तान का पानी बंद करते हो, करो। खोलना हमारा काम है, बंद करना तुम्हारा काम है, लेकिन जब हम खोलेंगे ना, आप बनाने जोगे नहीं रहोगे, ये याद रखना। आई समझ? क्योंकि सोच रहे कि हम जो है ना, अब पाकिस्तान अब रिटेलिएट नहीं करेगा बल्कि आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। और लोग कह रहे हैं ना, वी वांट रिवेंज, वी वांट रिवेंज। आओ चलो आ जाओ बेटा, रिवेंज लो। किससे लोगे? ये तुम्हारे अपने एहलकार से लोगे। मोदी को मारोगे, योगी को मारोगे, क्या नाम है इसका, अमित शाह को, अजीत डोवल को, इसको मारोगे, राजनाथ सिंह को मारोगे, जयशंकर को मारोगे, किसको मारोगे? इन लोगों के तो तुम आवाज़ उठाने में तो तुम्हारी जो है वो चड्डियाँ गीली हो जाती हैं। जो हकीकी मुजरिम है उनको तो कुछ नहीं किया जाएगा, नहीं पाकिस्तान फोबिया है। और ये क्या कहता है गोबर आ रही है कि आसिम मुनीर का सर लेकर आओ। सर चाहिए तुझे आसिम मुनीर का? अब मुँह से कुछ निकलेगा फिर लोग बुरा मान जाते हैं। तुम एक काम करो, हम चाय का ऑर्डर यहाँ पर हम देके बैठे हुए हैं, आ जाओ, तुम्हें चाय पीने का बड़ा शौक़ है ना, चाय पिलाते हैं तुम्हें। जैसे अभी नंदन को चाय पिलाई थी, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चाय पिलाएंगे, क्योंकि वो तो एक छोटा कीड़ा था ना। अब बड़े जो कीड़े हैं उनको चाय पिलाएंगे। आ जाओ मोदी, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और ये जो बच्ची है ना गोबर आ रही है, ये एक मरतबा आ जाए यार, बड़ी ख्वाहिश है इसके, एक मरतबा ये पाकिस्तान आ जाए। पठान भी काफ़ी जो है वो राल टपका रहे हैं इसको ऊपर, हम भी देखते हैं इसको, आ जाए एक मरतबा, बताते हैं इसको गोबर आ रही है। वो पंजाबियों के ऊपर हमला, पंजाबी फ़ौजियों के ऊपर हमला। मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहे, BLA और BLF वगैरह टाइप की जो दहशतगर्द तंजीमें बनाने वाला वही, और बलोचियों को जो सादा बलोची हैं, क्योंकि उनमें तालीम का फुकदान बहुत ज़्यादा है, सोच समझ का फुकदान बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो इनकी बातों में आ जाते हैं। वो सोचते पाकिस्तानी कर रहा है तो इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज के लिए इन्होंने प्लानिंग की। लेकिन यहाँ पर कमज़ोरी हमारी भी है कि हम लोगों ने क्यों नहीं ऐसे इक़दाम किए कि
बलोचों को गलत फहमी जो है उनकी वो दूर की जाए। ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए, ये गलती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सीमा हैदर पाकिस्तानी है, जो कहा है ना 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ दें, जो वैलिड वीज़े से भी आए हैं वो भी चले जाएँ। तो सीमा हैदर तो लीगल गई हुई है, क्या आप में इतना दम है कि आप सीमा को निकालो? यकीनन नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक औरत और 4 मासूम बच्चों के ऊपर जो जोर चलता है ना, वो मर्दानगी, वो बहादुरी, वो तो जाहिर है उसके ऊपर अकड़ेंगे। भाई हमारी बहादुरी देखो, हमने एक औरत और 4 मासूम बच्चों को जो है ना वो पकड़ के पाकिस्तान को कैसे हमने वो किया हुआ है। 2 साल से खुद एक्सपोज हो रहे हैं और अकड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये कभी सीमा हैदर को नहीं निकालेंगे। अगर सीमा हैदर आ जाएगी तो उसमें यहाँ पर लोग मिठाइयाँ मुबारक हैं, हमने हैदर भाई हमने काम किया, हमने किया, हैदर भाई हमारी लाइफ में आओ, हैदर भाई हमारी लाइफ में आओ, अच्छा हुआ पाकिस्तान का कचरा चला गया, अच्छा हुआ ये हो गया वो हो गया, ये सब बकवासें सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। और वकील साहब भी आके बैठ जाएंगे कि देखा मैंने कहा था ना मैं हैदर को उसके बच्चे दिला के रहूँगा, तो इनको पकड़ना फिर सारे के सारे। ये पहलगाम में हमला इन्होंने करवाया है कि जिसकी वजह से सीमा हैदर आ गई। अब वो तो नहीं आने वाली, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं हो जाना वकील साहब, क्योंकि आप पाकिस्तानियों की बातों पे सीरियस जल्दी हो जाते हो। लेकिन जो आपको भारत से जो आपको धौंस धमकियाँ मिल रही हैं, जो आपको डिक्टेट किया जा रहा है, आज तक आपके अंदर हिम्मत नहीं कि आप उनका नाम लेके एक्सपोज करो। ठीक है, अभी बयानात आते होंगे सबके, पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान ने जब करना होगा ना तब वो करेगा और बता के करेगा, आई समझ। पाकिस्तान कभी भी बग़ैर बताए हमला नहीं करता। ये तो इनकी अपनी जो चालबाजियाँ हैं ना, ये जो हिंदू संगठन चल रहा है इनका, पाकिस्तान मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ, वो देख लीजिए सोशल मीडिया पे खुद इंडियंस ने इनको रोस्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि ये सेंट्रल रिज़र्व पुलिस ऑफिसर ये वहाँ क्या कर रहा था, इसने क्यों कत्ल किया अपने लोगों को, सिक्योरिटी कहाँ चली गई थी। इन लोगों के पास जवाब नहीं है, बिल्कुल भी ना कभी जवाब देंगे। ठीक है, पाकिस्तानी जितने भी हैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते करें, लाजमी शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया की वॉर तो कम से कम लड़ सकते हो ना, तो स्टार्ट करो। बाकी जब ज़मीन पे उतरना पड़ेगा कोई मसला नहीं, उतर जाएंगे। मौत से हम नहीं डरते, मौत से तुम डरते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, फ़ख्र है हमें अपने पाकिस्तानी होने पे, हमें फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पे, और पीठ में छुरा हम नहीं मारते, ये बात याद रखना। गोबर आर्या ने ख़ुद को एक्सपोज कर दिया है, ये जो उसने अल्फाज कहे ना, हमारे पास से हम तुम इसे डिलीट करते फिरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। और हाँ, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि मैं फ़ौज के हक़ में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो हमें पता है कि आपका ताल्लुक़ किधर से है और क्यों आपकी सूटों में आग लगी हुई है, लगे रहे।